मेरा प्यारा नबी कितना प्यारा नबी, सारी दुनिया का है वो दूल्हा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारी बेसिक इंग्लिश का आज चौथा लेसन है, चौथा सबक है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश के जो हरूफ होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, उनकी आवाज़ क्या होती है। सबसे पहले सबक में हमने बताया था कि इंग्लिश के कुल हरूफ जो होते हैं वो 26 हैं। उनमें 5 वोवेल्स होते हैं, हरूफ इल्लत होते हैं जो मात्राओं का काम करते हैं, और बाकी जो होते हैं 21 वो हरूफ सही यानी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हरूफ इल्लत जो है वो मात्राओं का काम करते हैं, इंशाअल्लाह वो हम आगे बताएंगे। लेकिन कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं उनकी उमूमन एक ही आवाज़ होती है। जैसे बी, इसकी आवाज़ बा होगी, ठीक है ना। तो डी दूसरे अल्फाज, लेकिन इनमें 5 हर्फ वो होते हैं सी, डी, एस, टी, जी, जिनको हमने बताया था कि इनकी आवाज़ जो होती है हरूफ के आगे पीछे आने से अदलती बदलती रहती है, चेंज हो जाती है। उसमें हमारा सी, डी, जी 3 पूरे हो चुके हैं। आज है हमारा लफ्ज़ एस। तो एस और टी इंशाल्लाह हम इन दोनों को आज के सबक में पूरा करेंगे। तो आप तवज्जो के साथ में देखें कि जैसे लफ्ज़ एस है, देखने में इसकी आवाज़ से की होनी चाहिए थी, लेकिन हम देखते हैं कि उमूमन 3 आवाज़ें इसकी हो जाती हैं। इस लफ्ज़ की, एक एस की उमूमन 3 आवाज़ें होती हैं। कभी कभी तो सीन की यानी से की आवाज़ होती है, सीन से की आवाज़ होती है। कभी कभी शे, बड़ा शीन यानी शे की आवाज़ बन जाती है। कभी ज़ा की आवाज़ भी आती है। अब देखना ये कि कहाँ पर सीन की आवाज़ आती है, कहाँ पर शाह की आवाज़ आती है और कहाँ पर ज़ा की आवाज़ आती है। इसी को आज हम इंशाअल्लाह आज के सबक में बताएंगे, और इसके बाद में ये भी बताएंगे कि टी की आवाज़ कहाँ पर क्या होती है और कैसे कब बदलती है। तो ये देखिए कायदा नंबर 1 हुआ हमारा, अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में या दरमियान में एस हो तो अक्सर व बेशतर आवाज़ एस यानी से की आती है। यानी अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में हो, जैसे 6, SIX, 6 के माने 6, SIX, तो यहाँ पर शुरू में है एस, तो आवाज़ से क्या आ रही है, इससे की। तो 6 बेस्ट, यहाँ पर भी आवाज़ एस की है, एस दरमियान में है, तो अक्सर व बेशतर यानी ज़्यादातर, अधिकतर जो होगी आपकी आवाज़ एस यानी से की आवाज़ होगी। बेस्ट सबसे अच्छा। टेस्ट, यहाँ पर देखिए दरमियान में है टेस्ट। नेस्ट। तो कायदा नंबर 1 ये है कि ज़्यादातर, अधिकतर अगर लफ्ज़ के शुरू में या दरमियान में एस आ जाए तो इसको जो है हम से की आवाज़ ही पढ़ लेते हैं। ये अधिकतर है, कायदा कुल्लिया इसका नहीं है। दूसरा कायदा हमारा ये है, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में एस हो, किसी लफ्ज़ के आखिर में एस हो, एस जो हमारे चल रहा है इसका, तो और उससे पहले क्या हो, जी हो, उससे पहले हमारा जी हो, या आपका डबल जी हो, इसको मैं नीचे लिखता हूँ दोबारा, यानी ये आपका जी हो या डबल जी हो या जी ई हो या आपका डबल ई हो या बी ई हो या आपका ओ ई हो या आई ई हो या आपका वाई हो। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में एस हो और उससे पहले इनमें से कोई एक हर्फ आ जाए, इनमें से कोई एक हर्फ आ जाए, तो आवाज़ कहीं क्या आएगी, फिर आपकी ज़ा की आएगी, ज़ा की, इस जा की, ज़ा की आवाज़ आपकी वहाँ पर फिर आएगी। मिसाल के तौर पर स्टोरी होता है, स्टोरी, ये देखिए STORIES, स्टोरीज़, तो यहाँ पर एस है। हमने कायदा पढ़ा है, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में एस हो
और उससे पहले इनमें से कोई एक हो तो आवाज़ कहीं क्या आएगी, आपकी ज़ा की आवाज़ आएगी। तो यहाँ पर आखिर में एस है, किसी लफ्ज़ के आखिर में है एस है, इससे पहले आई ई, इनमें देखो आई ई, ये रहा आई ई है, तो अब इसकी आवाज़ आप ज़ा की पढ़ेंगे, स्टोरीज की बजाय स्टोरीज, 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 रीज, यानी ये ज़ा की आवाज़ यहाँ पर आएगी। इसलिए कि कायदा नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर एस आखिर में है, उससे पहले इन में से कोई भी एक है तो आवाज़ एस की ज़ा से बदल जाएगी। जैसे पार्टीज़, PARTIES, पार्टीज़, यहाँ पर भी देखिए एस आखिर में है और उससे पहले IE लगा हुआ है, तो पार्टीज़, पार्टीज़, TRIBES, ट्राइब्स, ट्राइब्स, ट्राइब्स के माने कबीले, कबीले, ठीक है ना। TRIBES, एस आखिर में है और एस से पहले BE लगा हुआ है, BE ये रहा। तो कायदा यह है कि अगर आखिर में एस हो, उससे पहले इनमें से कोई एक हो तो वहाँ पर एस की आवाज़ आपकी बी की बन जाएगी। एक लफ्ज़ होता है बैग, BAG, बैग, बैग के माने थैला, बैग के माने थैला। जब एस लगा देंगे आप तो अब एस की आवाज़ बहुत से बोलते हैं बैग्स, बैग्स कहते हैं, हालांकि बैग्स नहीं हो जाएगा आपका बैग्स, बैग्स। यहाँ पर ज़ा की आवाज़ इसमें आएगी, इसलिए कि एस आखिर में है और एस से पहले आपका जी लगा हुआ है, बैग्स, बैग्स। इसी तरीके से होता है आपका EGG, एग, एग के माने अंडा, और जब आप एस लगा देंगे एग्स, एग्स, यहाँ पर भी ये ज़ा की आवाज़ देगा, एग्स, ज़ की आवाज़ देगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर डबल जी है। ये आपका AGE, एज, एज, एज के माने उम्र, और जब आप एस लगा देंगे उम्रे तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, ये एस ज़ा की आवाज़ देगा, एजेस, एजेस, एजेस। क्यों? एजेस, ज़ा की आवाज़ आएगी, इसलिए कि यहाँ पर GE के बाद में एस आया हुआ है। इसी तरीके से आप देखिए HEROES, HEROES, हीरोज़, 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 ठीक है ना। आर्मीज़, फ़ौजें, हीरोज़, जैसे मुस्लिम हीरोज़ या कोई भी हीरोज़ कह लीजिए। तो यहाँ पर एस है आखिर में और उससे पहले OE, ये वाला OE लगा हुआ है, तो आवाज़ कहीं की आ रही है, यहाँ पर भी ज़ा की आवाज़ आई। इसी तरह टॉयज़, TOYS, टॉयज़, यहाँ पर भी एस जो है आपके ये ज़ा की आवाज़ देगा, टॉयज़, टॉयज़, इसलिए कि एस से पहले यहाँ पर आपके ये वाई लगा हुआ है, टॉयज़। या इसी तरह टॉयज़ के माने खिलौने, खिलौने। प्लेज़, PLAYS, प्लेज़, 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 यहाँ पर भी ज़ा की आवाज़ है, प्लेज़ के माने खिलौना, एक खिलौना। इसी तरीके से रेज़, RAYS, रेज़, रेज़ के माने किरणें, जैसे सूरज वगैरह की किरणें होती हैं, तो रेज़। तो कायदा नंबर 2 हमारा यह है, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में एस हो और उनसे पहले इनमें से कोई एक हर्फ हो तो इस एस की आवाज़ जो है आपकी ज़ा की बदल जाएगी। जैसे स्टोरीज़, पार्टीज़, इनको आप अच्छी तरीके से देखिए, इनके माना भी याद कीजिए और इनका तलफ़्फ़ुज़, इनका सही उच्चारण भी याद करने की कोशिश करें। कायदा नंबर 3 देखिए, अगर ये जो हरूफ अभी आपने पढ़े थे कि अगर एस आखिर में हो और उनसे पहले इनमें से कोई एक हर्फ आ जाए तो उसकी आवाज़ एस ज़ा की आती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर है कि अगर इनके अलावा कोई हर्फ हो एस से पहले तो फिर एस की आवाज़ से की होती है, एस की आवाज़ से की होती है। जैसे HALF, एस लगा दिया हमने आखिर में, हाफ्स, यानी बहुत सारे आधे। अब देखिए यहाँ पर एस है आखिर में और इससे पहले इन हरूफ के अलावा दूसरा हर्फ है,
तो आवाज़ यहाँ पर एस की आएगी, क्यों? हाफ्स, ये एफ जो है इनके अलावा दूसरा हर्फ है, तो आवाज़ एस की आएगी। जैसे CAP कैप, एस लगा दिया कैप्स। तो पहला कायदा था कि अगर एस आखिर में हो और उनसे एस से पहले इनमें से कोई एक हर्फ हो तो आवाज़ जा की आती थी, लेकिन अगर इनके अलावा कोई दूसरा हर्फ है एस से पहले तो आवाज़ आपकी से की आएगी, कैप्स। आवाज़ आएगी आपकी से की, कैप्स। जैसे रूम्स, रूम्स कमरे, कैप्स टोपियाँ, हाफ्स बहुत सारे, आधे। इसी तरीके से आता है आपका रोप्स, ROPES रोप्स, रस्सियाँ, रस्सियाँ, रोप्स रस्सियाँ। तो जैसे राइप्स, RIPES राइप्स, पके हुए। तो देखिए एस आखिर में है लेकिन एस से पहले इनके अलावा दूसरा हर्फ है तो आवाज़ से क्या रही है, MAPS मैप्स, नक्शे, मैप्स नक्शे। तो देखिए एस आखिर में है लेकिन एस से पहले इनके अलावा दूसरा लफ्ज़ है, दूसरा हर्फ है, तो आवाज़ आपकी से की आ रही है। तो इनको आप याद कीजिए, इन हुरूफ को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और ये देखिए कि अगर एस आखिर में है तो एस से पहले ये है या इनके अलावा कोई दूसरा हर्फ है। अगर दूसरा हर्फ है तो आप से उसको से पढ़िए और अगर ये इनमें से कोई एक है तो फिर आप उसको जा पढ़िए। ये कायदा नंबर 4 देखिए, अगर किसी लफ्ज़ में एस हो या डबल एस हो और इनके बाद एस के बाद या डबल एस के बाद आपका IO या IA, IO या IA इनमें से कोई हो तो एस या डबल एस इसका तलफ़ुज़ यानी इसका उच्चारण, इसकी आवाज़ जो है उमूमन ज़्यादातर अधिकतर शीन यानी शाह की आवाज़ होती है और कभी कभी जा यानी 3 नुक्ते वाली जो जा होती है उसका भी तलफ़ुज़ हो जाता है, उसकी आवाज़ भी आ जाती है। ये बहुत कम होती है इसीलिए हमने इसको लिखा भी नहीं था, सिर्फ यहाँ पर 3 लिखे हैं, सा, शा और जा। गोया कि ये भी एक जा की किस्म होती है इसलिए हमने इसको लिखा अलग से नहीं है और ये वैसे भी बहुत कम होती है, यानी 3 नुक्तों वाली जा का तलफ़ुज़। मिसाल देखिए अब इसकी, सेशन, यहाँ पर डबल एस है, डबल एस के बाद में आई आया हुआ है, IO आया हुआ है, डबल एस है उसके बाद में IO आया हुआ है तो इसकी आवाज़ शे की है, सेशन, सेशन के माने इजलास, कहते हैं ना कि फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन। पेंशन, देखिए एस है, एस के बाद में IO आया हुआ है, IO आया हुआ तो यहाँ पर आवाज़ शे की होगी, पेंशन, शन यहाँ पर शे की आवाज़ है बड़े शीन की। एडमिशन, यहाँ पर डबल एस के बाद में IO आया हुआ है, ये IO तो ये आवाज़ एडमिशन। टेंशन के माने उलझन परेशानी, एडमिशन दाखिला, पेंशन वजीफ़ा। मिशन, MISSION तो यहाँ पर भी देखिए डबल एस है, डबल एस के बाद में IO आया हुआ है। इम्प्रेशन, मिशन के माने मंसूबा, इम्प्रेशन डबल एस है, डबल एस के बाद में IO आया हुआ है तो तर्जुमा क्या होगा इसका, वो तलफ़ुज़ क्या होगा, शीन के साथ में। इम्प्रेशन तासुर, किसी पर कोई असर होना। एग्रेशन, यहाँ पर भी डबल एस है उसके बाद में IO आया हुआ है तो एग्रेशन हमला सख्ती। पेशन, PASSION एग्रेशन के माने हमला कर लीजिए, लिख लेना इसको। पेशन के माने जोश जज्बा। पेशन तो डबल एस के बाद में IO आया हुआ है तो यहाँ पर इसका तलफ़ुज़ होगा शन का, पेशन। आखिर में हमने कहा था कि कभी कभी जा 3 नुक्तों वाली जा का भी तलफ़ुज़ होता है, आवाज़ आती है। तो जैसे देखिए VISION, एस के बाद में IO आया हुआ है आपका तो यहाँ पर विजन कहते हैं, विजन
यहाँ पर जा की आवाज़ आएगी, 3 नुक्तों वाली जा की। विजन यानी फ़िक्र, तसव्वुर, ख्याल, कोई होना। तो ये हमारा लेसन नंबर 4 था एस का, कि एस की आवाज़। एस के हमने 4 कायदे बताए, तीसरा कायदा ये है और चौथा कायदा ये है। आप इनको अच्छी तरीके से याद कीजिए और फिर इन पर मश्क कीजिए, ताकि इंशाअल्लाह आगे के हम कहीं भी इंग्लिश में कोई इस तरीके से लफ्ज़ आए हम उसको सही तरीके पर पढ़ पाएँ। ये हमारे 4 लफ्ज़ पूरे हो चुके, सी डी जी एस, जिसे हमने बताया था कि हमारे इसमें सिर्फ 5 लफ्ज़ होते हैं कि जिनकी आवाज़ अदलती बदलती रहती है। अब उनमें 5वां हर्फ है, हमारा 5वां लेटर है टी। लफ्ज़ टी की उमूमन 5 आवाज़ें होती है। अब आप इसमें देखिए कि लफ्ज़ तो एक है टी, अगर आप इसके कायदे को याद नहीं करते हैं, इनके रूल्स को याद नहीं करते हैं, तो यकीनन पढ़ने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। इसलिए तवज्जो के साथ में इनके क़वाइद को याद कीजिए। अब लफ्ज़ एक टी है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे इसकी आवाज़ें उमूमन 5 हो जाती हैं। कभी तो टे की आवाज़ देता है टे, कभी ये शे की आवाज़ देता है, कभी ये चे की आवाज़ देता है, कभी ये थे की आवाज़ देता है और कभी ये दे की आवाज़ देता है। अब कहाँ पर कौन सी आवाज़ होती है वो नंबरवार से इंशाअल्लाह मिसालों के साथ में हम आपको बताते हैं। आप तवज्जो के साथ में नज़र जमाए रखिए और ध्यान से देखिए और इसको याद कीजिए, और साथ साथ में इसके अपनी एक नोटबुक लीजिए, उसमें आप इसकी मिसालें भी लिखते रहा कीजिए। उससे आपको दोनों फ़ायदे होते हैं कि आपके जो लफ्ज़ हैं, आपके नए लफ्ज़ भी आपको मिलते हैं और पढ़ने का तरीक़ा भी आपके इंशाअल्लाह सही होता है। चलिए अब देखते हैं हम। ये कायदा नंबर 1 है हमारा टी। ये लेटर टी जो है इसका बुनियादी तलफ़्फ़ुज़ यानी इसका जो बुनियादी उच्चारण होता है, इसकी आवाज़ होती है वो उमूमन टे की होती है, ठीक है ना। टी यानी टे की आवाज़ देता है, जैसे टेक, टी से यहाँ पर टेक की आवाज़ है टेक, टी, कैट, मैट, नेट। तो आप देख रहे हैं कि अक्सर इनमें टे की आवाज़ आती है, यानी इसके बुनियादी कह लीजिए मेन उच्चारण, मेन तलफ़्फ़ुज़ तो इसका टे का ही होता है। दूसरी तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है वो देखिए। कायदा नंबर 2 है, अगर टी के बाद, अगर ये टी है, टी के बाद आई ए, आई ई या आई ओ, इन 3 में से कोई एक आ जाए, आई ए, आई ई या आई ओ हो, तो आवाज़ फिर आपकी शे की आएगी, शे की आवाज़ आएगी। जैसे पी आर ओ एम ओ टी आई ओ एन। तो देखिए टी है, टी के बाद में यहाँ पर आई ओ आया हुआ है, तो यहाँ पर शन, शे की आवाज़ आएगी, प्रमोशन, प्रमोशन, तरक्की। यहाँ पर देखिए टी आई ई, ये आई ई आया हुआ है। पेशेंस, पेशेंस, सब्र के माने में, पेशेंस, शन, तो शे की आवाज़ है पेशेंस, सब्र के माने में। ये आपका टी आई ई, यहाँ भी टी के बाद में आई ई आया हुआ है, तो पेशेंट, पेशेंट, शे की आवाज़ आएगी पेशेंट, मरीज़। ये आपका आर ए टी आई ओ, टी के बाद में आई ओ आया हुआ है, तो रेशियो, रेशियो, तनासुब, हिस्सेदारी। अटेंशन, देखिए यहाँ पर टी के बाद में आई ओ आया हुआ है, तो आवाज़ आप क्या रही है शे की, अटेंशन, तवज्जो। तो कायदा नंबर 2 है, अगर टी के बाद आई ए, ठीक है, या आई ई या आपका आई ओ, इनमें से कोई एक आएगा तो टी की आवाज़ जो है शे की आएगी। कायदा नंबर 3 देखिए, अगर टी के बाद यू आर ई हो, अगर टी के बाद यू आर ई हो या टी से पहले एस हो और एस के बाद में टी आई ए या टी आई ओ, टी आई ए या टी आई ओ हो, तो फिर टी की आवाज़ जो है आपकी चे की बन जाएगी, टी की आवाज़ आपकी चे की बन जाएगी। एग्ज़ाम्पल देखिए, सी यू एल, यहाँ पर टी है और टी के बाद में यू आर ई है, तो ये अब टी जो है आपके चे की आवाज़ देगा। कल्चर, कल्चर, चे के साथ में कल्चर, कल्चर के माने तहजीब, कल्चर के माने तहजीब, कल्चर। टी के बाद में यू आर ई है, कायदा ये अगर टी के बाद में यू आर ई होगा तो आवाज़ टी की चे से बदल जाएगी, यानी चे की आवाज़ आएगी। फिर देखिए यहाँ पर एन ए टी, टी के बाद में यू आर ई है, तो अगर यू आर ई है तो आवाज़ इसकी चे की हो जाएगी। नेचर,
कुदरती, कुदरत, फितरत कहते हैं जिसे। क्रिश्चियन, हमने दूसरा बताया था कि एस के बाद में TIA हो या TIO हो। तो देखिए क्रिश्चियन, टी के बाद में IA है, ये वाला TIA है और इससे पहले S है, यानी S हो, S के बाद में TIA हो, या यूँ कह लीजिए कि TIA से पहले S हो या TIO से पहले S हो, जैसे आप समझ जाएं। तो फिर भी टी की आवाज़ चे की होगी, जैसे क्रिश्चियन, चन, यहाँ पर चे की आवाज़ आएगी चन। ईसाई, ईसाई को कहते हैं। फ्यू, देखिए यहाँ पर FU, टी के बाद में URE आ रहा है। अभी आज सुबह ही एक बच्चा पढ़ने के लिए आया और वो इसको मैं पढ़ रहा था, उस नोटबुक में वो इनके मीनिंग लिख रहा था। तो मैंने उसको कहा था कि तुम अपने सबक को पहले पढ़ कर आया करो, जो लफ्ज़ उसमें समझ में ना आए उसको नोटबुक में लिख लो, फिर उसके माने मैं लिखवा दूंगा, फिर बाद में तर्जुमा खुद करके लाना। वो बेचारा पढ़ रहा सुबह ही, उसने जब ये कहा, मैंने कहा क्या लफ्ज़ है, उसने कहा जी फ्यूटर, फ्यूटर कह रहा था इसको। तो इसको जो ना फ्यूटर, और वो समझा टी है तो टी की आवाज़ देगा। तो हालांकि जब आपने कायदा देख लिया कि टी के बाद में यू आ रही तो आवाज़ कहेंगे कि फ्यूटर, तो मैंने कहा तुमने तो पूरे ही फ्यूचर को फ्यूटर कर दिया। तो यह है फ्यूचर, चे के साथ में आवाज़ आएगी। तो इसलिए इन कवायद का याद होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं। यानी मतलब ये है कि अगर आप इंग्लिश को एज अ प्रोफेशन के भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आज ज़माने के एतबार से इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी जो कॉमन लफ्ज़ होते हैं उसमें भी इन कवायद न जानने की वजह से बहुत बड़ी और फौश गलती हो सकती है, इसलिए इनको याद कीजिए। फ्यूचर, ये देखिए फ्यूचर माने भविष्य, मुस्तकबिल, आइंदा आने वाला ज़माना। क्वेश्चन, चन, यहाँ पर भी TIO से पहले S है, TIO से पहले S है, या S के बाद में TIO है, तो यहाँ पर भी चे की आवाज़ बन जाएगी। तो यह है हमारा कायदा नंबर 3 कि टी की आवाज़ जो है वो चे की होगी अगर टी के बाद में URE हो या TIA से पहले या TIO से पहले हमारे S हो। तो हमारी टे की आवाज़ भी आ गई, शे की आवाज़ भी आ गई, चे की आवाज़ भी आ गई। 2 आवाज़ें हमारी बाकी हैं, थे की और दे की, वो हम देखिए अगले कायदे में देखते हैं। ये अब देखिए कायदा नंबर 4, अगर टी के बाद H हो, टी के बाद H हो, H, और तो इसका तलफ़ुज़ उच्चारण जो है कभी तो दाल का होता है यानी दा का होता है और कभी कभी था का भी हो जाता है। जैसे THIS, दिस, यहाँ पर टी के बाद में H है तो यहाँ पर उच्चारण हो रहा है, इसका तलफ़ुज़ हो रहा है दाल का, दा का। दिस, दिस के माने ये। इसी तरीके से होता है THAT, तो टी के बाद में H है तो यहाँ पर भी हो रहा है हमारा दाल का, निदा का। दैट, THREE, 3, जिसे हम कहते हैं 3, 1 2 3, तो यहाँ पर टी के बाद में H है लेकिन यहाँ पर तलफ़ुज़ है इसका थे का, थे, यानी ये ता के साथ में हा, 3, तो 3 हो गया। इसी तरीके से THINK, थिंक, THINK, टी के बाद में H है तो यहाँ पर भी है हमारा थे का। थिंक, थिंक के माने सोचना, थिंक के माने सोचना, ये हमारा THANK, थैंक। टी के बाद में H है, यहाँ पर भी हमारा थे का तलफ़ुज़, थे, नहीं थैंक, शुक्रिया, थैंक, शुक्रिया। इसी तरीके से आता है THEFT, थेफ्ट, यहाँ पर भी थे की आवाज़ है। थेफ्ट के माने चोरी, थेफ्ट के माने चोरी। एक तो होता है थीफ, होता है थीफ, उसके माने चोर, और ये होता है थेफ्ट के माने चोरी। तो ये हमारा टी का कायदा, अगर टी के बाद में H हो तो इसका कभी तो तलफ़ुज़ इसका दा के साथ में होता है, कभी था के साथ में होता है। जैसे दिस में दा के साथ में है तो थैंक में था के साथ में है, दैट में दा के साथ में है तो थेफ्ट में
थे के साथ में है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पांचों जो लेटर्स हैं, पांचों जो हरूफ हैं, जो हमारे CDGST थे, जो हरूफ सही में से जिनकी आवाज़ अदलती बदलती रहती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पूरे हो चुके हैं। अब आप कोशिश कीजिए कि हम इनको याद करें और कहीं भी कोई भी लफ्ज़ आ जाए उसको हम सही तरीके से पढ़ने की इंशाअल्लाह हम कामयाब हो ही जाएंगे। इसके बाद में रहेंगे आपके वो हरूफ के जिनसे मात्राएँ आती हैं, जिनको हम हरूफ इल्लत भी कहते हैं, ठीक है ना, जिनकी वजह से मात्राएँ आती हैं कि मात्राएँ कैसे आती हैं, ऊपर नीचे ज़बर ज़ेर पेश वगैरह कैसे लगते हैं। तो इंशाअल्लाह हम आगे सबक में इसको क्लियर करेंगे। आपसे तमीज़ सभी हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त भी है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फ़रमाए और अपनी रज़ा और खुशनुदी का ज़रिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।